हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल एन की स्मार्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं, हम अपने चैनल पे पढ़ते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक। फ्रेंड्स, इसमें हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और ये चैप्टर बहुत जल्दी समाप्ति होने वाला। काफ़ी लंबा चैप्टर रहा है हमारा, सबसे लॉन्ग चैप्टर ये इस बुक का यही है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल हमने पीछे ये एक करा था उसका कंपोजिशन टेबल का, अगला भी कंपोजिशन टेबल का है। इसमें मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, वो आपको घर से करना है। यदि नहीं होता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं, डाउट ग्रुप में, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। शो करना है कि शो डैट द फोर मैट्रिक्स 1 0 0 1 -1 0 0 1 1 0 0 -1 कॉमा -1 0 0 -1 फॉर्म्स ए मल्टीप्लिकेशन ग्रुप। अब कहोगे सर ये तो बहुत हार्ड है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखने ला, हम एक लेट कर लेंगे, लेटर डिनोट दिस मैट्रिक्स बाई ए बी सी डी। यानी इन्हें लिख दिया कि इसे ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बी द्वारा, इसे सी द्वारा, इसे डी द्वारा। इन चारों का क्या एक ग्रुप सेट है, तो जी बराबर ए बी सी डी। अब कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए आप कहोगे कैसे बनाएंगे सर? देखिए, इस पर मैंने बताया था ए बी सी डी है, वैल्यू मत ध्यान रखो, आप सिर्फ मैट्रिक्स याद करो। ये चार मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी, तो इस तरीके से आप लाइन खींचेंगे। आपका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन, तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, फिर ए बी सी डी लिख लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप कहोगे सर ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए स्क्वायर आएगा, बी की करेंगे बी स्क्वायर, लेकिन ए बी सी को लिख रहा है। भैया देखो ये क्या करा है, ए और ए। अब यहाँ आ जाओ, हमारे पास ये देखो मैंने सॉल्व कर रखा है। ए इंटू ए की क्या आएगी कैलकुलेशन, वो हमें यहाँ निकलनी पड़ेगी। इस तरह से दोनों में ए की वैल्यू क्या है, +1 0 0 1 +1 0 0 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन करा, क्या प्राप्त हुआ 1 0 0 1। ये किसके बराबर है? ए के बराबर, तो यहाँ क्या आ गया ए। फिर बी ए निकाल लिया, फिर बी बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, बी डी निकाल लिया। यानी ए की मल्टीप्लिकेशन ए में करी, उन दोनों वैल्यू निकाल ली, ए बी की वैल्यू निकाल ली, फिर ए सी की निकाल ली, ए डी की निकाल ली, फिर बी ए की निकाल ली, बी बी की निकाल ली, बी सी निकाल ली, बी डी की निकाल ली। इस तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल ली और उसके हिसाब से देख लिया कि ए की वैल्यू किसके बराबर थी, ए के बराबर। ए बी की वैल्यू किसके बराबर, बी के बराबर। बी ए की वैल्यू किसकी थी, बी के बराबर। और जैसे कि सी बी की वैल्यू किसकी थी, सी डी के बराबर। तो इस प्रकार हमने सारी वैल्यू लिख ली और वहीं आपको चारों प्रॉपर्टीज प्रूव करके बतानी। क्या? जैसे कि पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो आपको इसमें यही देखना होगा कि लिख देना कि जो सारी एंट्रीज़ हैं वो कंपोजिशन टेबल में आई हुई हैं जो जी सेट में दे रखी है, यानी ए बी सी डी के अलावा इनमें कोई भी और एलिमेंट नहीं है। तो देयरफॉर जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। फिर एसोसिएटिव लिख देना है। मैं एसोसिएटिव में क्या लिखना है कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एसोसिएटिव कंपोजिशन होती है, तो एसोसिएटिव प्रूफ हो जाएगी। एक्सिस्टेंस और लेफ्ट आइडेंटिटी में लिखना है कि इन द कंपोजिशन टेबल बी सी डेट रो हेडेड बाई द एलिमेंट ए इज कंसाइड विद द टॉप रो ऑफ कंपोजिशन टेबल। यानी पहली वाली रो में सेम वही एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। ए की मल्टीप्लिकेशन करने पे ए प्राप्त हो रहा है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन बी प्राप्त हो रहा है, ए सी की मल्टीप्लिकेशन सी प्राप्त हो रहा है, ए डी की मल्टीप्लिकेशन डी प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मैट्रिक्स ए इज़ द लेफ्ट आइडेंटिटी, यानी जो मैट्रिक्स ए है उसकी मल्टीप्लिकेशन सारे मैट्रिक्स में करने पे हमें वही वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या, ए क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी हो गई। अब चौथी आइडेंटिटी आती है लेफ्ट इनवर्स की, वो मैंने आपको समझाई दी थी। इसी प्रकार से आपको लेफ्ट इनवर्स आपको निकाल लेना है। लेफ्ट इनवर्स कर लेंगे, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे मैट्रिक्स हैं ग्रुप का निर्माण करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ आएगा, घर से कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सो डैट द सेट जी बराबर ब्रैकेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी सेट दे रखा ओमेगा का, इमेजिनरी है, और जो क्यू है यानी ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा का क्यूब रूट जो होगा वो यूनिटी यानी 1 के बराबर है। यानी ओमेगा क्यू बराबर 1, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है।
तो हमें क्या करना है, तो इस लिख देंगे कि गिवन डेट, सबसे पहले ही लिखेंगे गिवन डेट द सेट जी, यानी सेट हमें क्या दे रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। सो क्या करना है हमें, हम तो लिख देंगे 2 सो डेट जी मल्टीप्लाई इज ए ग्रुप, क्योंकि जी हमें एक सेट दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन हमें मल्टीप्लिकेशन दे रहा है तो मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे इज ए ग्रुप। अब लिखेंगे कि नाउ, अब क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में फाइनाइट वैल्यू दे रखी हो, कंपोजिशन टेबल हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। नाउ वी फॉर्म ए कंपोजिशन टेबल, टेबल। और कंपोजिशन टेबल फॉर्म करने का मैंने आपको तरीका बताया था। पहले एक सीधी ये लाइन खींचते हैं, एक इस तरीके से एक सीधी लाइन आपको यूँ खींचते हैं। जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा होता है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जो हमें वैल्यू दे रखी थी पहले यहाँ पे लिख लेते हैं उसे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर इसे कॉलम में लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन है तो यानी मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 बन जा 1, 1 की ओमेगा में ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 ओमेगा 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 स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यू। लेकिन हमें दे रखा है कि ओमेगा का जो क्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है। दे रखा ना ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 का क्यू रूट किसके बराबर, ओमेगा के, और जब ये इधर आएगा तो पावर चढ़ जाएगी, ओमेगा की पावर 3 बराबर 1, समझे। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1। अब ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन 1, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यू, और ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या है 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी बराबर ओमेगा की पावर 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा 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 क्यू की वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा बन जा 1 ओमेगा। तो ये कंपोजिशन टेबल हमारी फॉर्म हो गई। अब क्या प्रूफ करेंगे, प्रॉपर्टीज, पहली क्या प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हैं मैंने बताया था। हम इसमें देखेंगे जो ये हमारी वैल्यूज आई हैं, इसमें जो सेट में जो वैल्यू दे रखी है उससे अलग तो नहीं है। तो देखो सेट में हमें आई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो देखो इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से अलग कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ सेट में जो दे रखी है वही वैल्यू आ रही है। तो ये क्या कंडीशन को प्रूव करता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करता है सेट। तो सिंस, वही बात लिख देंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में लिखते हैं, सिंस ऑल एंट्रीज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। तीसरी सेकंड प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उनकी फिर उन्हें आपस में बदल के मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, यानी दोनों साइड बराबर आती हैं तो क्या होती है एसोसिएटिव। जैसे 1 2 3 की मल्टीप्लिकेशन कर ली, 1 से 2 में 2, 2 से 3 में करी 6। अब चाहे से पीछे से कर लो, 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करी 3 बन जाए 3, और 3 की 2 में करी 6, यानी दोनों कंडीशन क्या आ रही है, वैल्यू बराबर 6 ही आ रही है। ऐसी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की मान लो ओमेगा बन जाए ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, यानी 1। अब ओमेगा की 1 में कर लो ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा करोगे ओमेगा क्यू, यानी 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो ये हमारी टेबल है कंपोजिशन, ये एसोसिएटिविटी को प्रूफ करती है सारी कंडीशन में। तो लिख देंगे वी नो डैट द सेट मल्टीप्लिकेशन is associative
एसोसिएटिव। अब चलिए सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूफ होगी, थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आती है फ्रेंड्स एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें हम एक ही साइड की लिखते हैं, तो हम इसे क्या प्रूफ करते हैं आइडेंटिटी, तो हम लिख देते हैं इसे एक्सिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से आप जानते हैं पिछले कितने क्वेश्चनों में मैंने हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी का मतलब आपको समझाया था। तो इसमें बता दें आइडेंटिटी का मतलब यहाँ होता है कि उस एलिमेंट से होता है कोई एक, हमने ग्रुप से एलिमेंट लिया या लो वन ले लिया। अब हमारे पास ए एक ऐसा एलिमेंट है जो वन में इसकी ऐड करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड करो, कुछ भी हो, हमें इसके साथ इन दोनों भी बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें वन ही प्राप्त होगा। चाहे इसे हम फिर एक में वन की बाइनरी ऑपरेशन लगा दो, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कुछ कर दो, तब भी हमें वन ही प्राप्त होगा। यानी ए एक ऐसा एलिमेंट है जो हमने मान लो कोई भी वैल्यू ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली, उसके साथ जो हमारा एलिमेंट ए है इनके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तब भी हमें यही वैल्यू प्राप्त होगी। यानी आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट की पहचान नहीं बदलता, यानी जो दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी को वैसा ही बरकरार रखता है। जैसे कि अब एडिशन है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है। अब जैसे हमारा ओमेगा है, ओमेगा है ना, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, वन होता है। अब ओमेगा में आइडेंटिटी ना बदले उसके लिए कैसा एलिमेंट चाहिए मल्टीप्लिकेशन, वन। वन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ओमेगा ही तो प्राप्त होगा, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है। तो यही इसी प्रकार ये कंडीशन है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए कंपोजिशन टेबल एक बार देख लेते हैं। तो नीचे से देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने वन में करी तो हमें ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, यानी वन हमें यहाँ प्राप्त नहीं हुआ। ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा रही तो वन प्राप्त हुआ, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा प्राप्त हुआ, यानी हमें वैल्यू सेम नहीं बदल मिल रही, चेंज हो रही है। अब ओमेगा वन में करी ओमेगा 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 में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर में की तो वन प्राप्त हो गया, यानी कोई भी हमें सेम वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही। जब हमने देखा कि वन से मल्टीप्लिकेशन वन में करी तो हमें वन ही प्राप्त हुआ, वन से मल्टीप्लिकेशन ओमेगा में करी तो ओमेगा ही प्राप्त हुआ, फिर भी यही ओमेगा हुआ, फिर वन से मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर में की तो हमें ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो गया। यानी वन से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें वही वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, वन क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है जो इन एलिमेंट्स की पहचान को बरकरार रख रहा है, यानी वन का वन ओमेगा 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 का ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका मतलब वन क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। लिख सकते हैं इन द, बिल्कुल सेम पीछे वाली जैसे हमने क्वेश्चन में लिखी थी थ्योरी वही लिखनी है, इन द कंपोजिशन टेबल बी हेडेड बाई। अब हेडेड का मतलब होता है जो नेतृत्व कर रही है, यानी इस वाली रो का नेतृत्व कौन कर रहा है, वन कर रहा है, कौन कर रहा है, वन कर रहा है। तो हेडेड बाई वन, हेडेड बाई वन जस्ट coincide with the top row of the composition table of the composition table। ये बिल्कुल हमने पिछले वाले क्वेश्चनों की थ्योरी की तरह लिखी है, और हम आप दिखा देते हैं कि भाई जब हमने वन की मल्टीप्लिकेशन वन में करी तो हमें वन प्राप्त हुआ, वन की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा में करी तो ओमेगा प्राप्त हुआ, बल की मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर में करी तो ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हेंस वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए तो फ्रेंड्स हमारी चौथी प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी इसमें भी हम लेफ्ट ही लिखते हैं क्योंकि एक साइड की देखते हैं, तो अब लेफ्ट यहाँ लिखते हैं ना, एक्सिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। तो हम जानते हैं कि जो इनवर्स होता है एलिमेंट जो होता है खुद का ओवन इनवर्स होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का ओवन इनवर्स होता है पहली कंडीशन में। तो यहाँ पे जो वन दे रखा है हमें ये वाला देखिए वन,
इसका खुद का इन्वर्स क्या है, 1 है यहाँ पे, तो पहली रो में यानी जो पहला कॉलम है इसके लिए इसका ओवन इन्वर्स खुद क्या है, 1 है। अब दूसरी बात आ गई कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट से ही हम क्या निकालते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। अब हम ये देखते हैं हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। अब हम देखेंगे कॉलम में कि 1 किन किन नंबर्स की एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। और जो जिस कॉलम में पहले 1 देखेंगे कौन से कॉलम में 1 प्राप्त हो रहा है, फिर देखेंगे किस रो के अंदर वो 1 आ रहा है, और उस रो को जो हेडिट कर रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, वह उसके लिए क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। तो सबसे पहली बात वो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, वी नो डेट इट्स ओवन इनवर्स। ठीक है, 1 के लिए बात हो गई। सो 1 इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब 1 की बात हमने कर ली है। अब हम देखो ओमेगा की बात करेंगे। अब देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इस वाली कॉलम में कहाँ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ रहा है। अब सेकंड वाले कॉलम में 1 का रहा है, यहाँ कौन सी रो में आ रहा है, 3rd रो में। अब इस रो का नेतृत्व कौन कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर, यानी हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या इसके लिए, ओमेगा के लिए, कि ओमेगा स्क्वायर क्या है, इनवर्स है, लेफ्ट इनवर्स है ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे फ्रेंड्स। तो हम क्या लिख देंगे, इन द कंपोजिशन टेबल द कॉलम हेडेड बाई ओमेगा, फिर लिखेंगे द लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट occurs in the column, occurs in the row headed by ओमेगा स्क्वायर। यानी दिखा देंगे कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। सो ओमेगा स्क्वायर इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ओमेगा। ठीक है ना, ऑकर्स का मतलब लाई करना, यानी उसके अंदर लाई कर रहा है। हमने कर दिया कंपोजिशन टेबल में जो कॉलम हेडेड है ओमेगा द्वारा, यानी दूसरा कॉलम जो है उसमें लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ऑकर्स कर रहा है, यानी लाई कर रहा है 3rd वाली रो, यानी जो ओमेगा स्क्वायर द्वारा हेडेड है, यानी नेतृत्व की गई है। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू 1 हमने ये दिखा दिया, इसलिए ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट इनवर्स है किसका, ओमेगा का। अब तीसरी आखिरी कॉलम, हमारे 3 कॉलम है। अब देखेंगे ओमेगा स्क्वायर देखिए 1 का आ रहा दूसरी कॉल रो में, उसका नेतृत्व कौन करना, ओमेगा, यानी हेडेड बाई ओमेगा, और ये कॉलम हेडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए लिखेंगे तो लिख देंगे इन द कॉलम headed by omega square the left identity element occurs in the row headed by omega so omega is the left omega is the left inverse of omega square।
फ्रेंड्स अब हमने यहाँ का इन्वर्स भी बता दिया तीनों का। अब यानी ये चारों कंडीशन कैसी कर रही है, प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ एक बात हम यहाँ क्या लिखेंगे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप यानी इन द सेट G इज 3, सो द ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू, यानी कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो ऑर्डर भी ग्रुप का कितना हो जाएगा 3। हैंस अब जब चारों प्रॉपर्टी प्रूफ होंगी तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। हैंस द ग्रुप G यानी जो हमारा ये सेट है, सॉरी द सेट G विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप। तो हमारी फ्रेंड चारों प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो गई, यानी इसका मतलब ये हमारा ग्रुप सेट प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहली बार आए तो, एंड कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और जो क्वेश्चन होमवर्क से दिया था वह आपको करना है। और एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। सो डैट द सेट G बराबर 1, -1 इज ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 अंडर मल्टीप्लिकेशन एज कंपोजिशन। आपको एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, 5 कंडीशन लानी है, कम्यूटेटिव प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिस प्रकार ये हमने थ्योरी लिखी इसी प्रकार थ्योरी लिखनी है। उसके बाद ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं है। इसके बाद हम मॉडलों वगैरह के अगले लेक्चर में क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।